ओशो कहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जिस भी चीज़ को जितना दबाने की या जिस भी बात को जितना दबाने की कोशिश करता है, वो बार बार उसे परेशान करती है, उसके मन को विचलित करती है। इसे समझाने के लिए वो एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक गांव में एक फकीर रहता था, तो उसने निर्णय किया कि वो अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो वो बस तैयार होके निकल ही रहा था और अपने जो गेट है, जो दरवाज़ा है, उसे लगा ही रहा था। इतने में उसका एक बचपन का पुराना दोस्त आकर उससे मिला। तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा कि भाई, बहुत दिनों बाद मिले हो, एक काम करो, तुम आज यहाँ पर रुको और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वापस आऊँ, और वापस आने के बाद हम लोग बातें करेंगे। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेले रहकर क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फ़कीर ने कहा ठीक है। तो जो उसका दोस्त था फ़कीर का, उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ कपड़े हों तो कपड़े दे दो, क्योंकि मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, तो मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, फिर हम लोग साथ में चलते हैं। तो उसके पास कपड़े थे जो कि एक राजा ने उसे गिफ्ट किए थे, तो अपने मित्र को उसने दे दिए। जो उसका मित्र था वो हाथ मुंह धोकर उन कपड़ों को पहनने लगा। वो एकदम, जो कपड़े थे वो राजकुमार के कपड़े थे, यानी कि ऐसे कपड़े थे जो राजकुमार पहनते हैं। तो वो पहन के तैयार होके बाहर आया तो फ़कीर बहुत ज़्यादा चौंक गया। उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि इतने सुंदर कपड़े हैं, ये तो बिल्कुल राजकुमार लग रहा है, अब ये मेरे साथ चलेगा तो मुझे कौन देखेगा। लेकिन वो एक समय के लिए जब ये सोच रहा था, तब ये भूल गया कि मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे क्या मतलब है किसी के कपड़े से, वो तो ऐसे ही रखे हुए थे, अब इसके काम में आ गए तो और अच्छी बात है। जो मेरा उद्देश्य है वो तो दूसरों की भलाई करना ही तो है, मुझे इन कपड़ों से क्या लेना देना। अच्छी बात है, और रहा भी ये मेरे बचपन का दोस्त, इसी ने पहन लिए तो क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, चल दिए। रास्ते में चलते चलते उसका दोस्त उससे कुछ बातचीत करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो कपड़े ही घूम रहे थे। रास्ते में 2-4 लोग मिले भी, तो दोनों अपने अपने घोड़ों पर अलग अलग चल रहे थे। तो जो फ़कीर था, फ़कीर के साथ में उसका जो दोस्त था, उसे लोग देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते कि कितना सुंदर राजकुमार जा रहा है, वो भी इस फटीचर के साथ, इस फ़कीर के साथ। मतलब सोच रहे थे मन में। तो फ़कीर को बहुत बुरा लगता कि सब लोग इसे ही देख रहे हैं, इसे ही देख रहे हैं, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। फिर अगले ही क्षण वो ये सोचता कि मुझे क्या लेना देना है, मैं तो एक फ़कीर हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा मुझे दिखना भी चाहिए, जैसा मैं अंदर से हूँ वैसा मुझे बाहर से दिखना चाहिए। तो ये चीज़ें फिर से वो सोचने लगा, फिर से सोचने लगा कपड़ों के ही बारे में। अब उसका दोस्त कुछ भी बात कहता, अब हाँ हाँ ऐसे करता चला जाता। फिर वो एक दोस्त के यहाँ पे पहुँच गए। तो फिर जो दूसरे दो जिनके यहाँ पर वो गए थे, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उन दोनों का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनकी पत्नी, जो राजकुमार थे, राजकुमार जैसे लग रहे थे उनके दोस्त, उनसे पूछा, मतलब उनके बारे में फ़कीर से पूछा कि ये कौन है। तो फ़कीर पहले तो शांत रहा। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल कपड़ों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। तो उसने कहा कि ये हमारे बचपन के मित्र हैं, और हम जब आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, आपसे मिलने के लिए रवाना हो रहे थे, तो ये हमें मिल गए, हमारे घर पर पहुंच गए। तो इन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ में चलते हैं, तो हम इन्हें अपने साथ ले आए। और रही बात इन कपड़ों की, तो ये कपड़े मेरे हैं। अब सब लोग हैरान, फ़कीर भी हैरान, फ़कीर का दोस्त भी हैरान, और उसकी वाइफ और जो दूसरा दोस्त था वो भी हैरान कि कपड़ों के बारे में तो अभी कोई बात ही नहीं हुई, फिर इस फ़कीर ने कपड़ों के बारे में क्यों कहा, फिर इस मेरे दोस्त ने कपड़ों के बारे में क्यों कहा। और ये ही सब क्वेश्चन इन सब के दिमाग में चल रहे थे। अब उन लोगों को कौन बताए कि फ़कीर के दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो दूसरा दोस्त था, जो उसके साथ आ रहा था, वो नाराज़ हो गया कि यार तुम्हें कपड़ों के बारे में क्या बोलने की ज़रूरत थी, हाँ पता है तुम्हारे कपड़े हैं, लेकिन तुम्हें ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी कि ये मेरे कपड़े हैं। अब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। उन्होंने खाना पीना अच्छे से खाया। फिर जब उनके घर से बाहर निकले तो फ़कीर के दोस्त ने कहा, मतलब जो साथ में आया था, उसने कहा कि अब तुम जाओ और मैं अपने घर पे जाता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा नहीं। जिस तरह तुमने मेरी यहाँ पर बेइज्जती कर दी है, उसी तरह से तुम मेरी
दूसरी जगह जाओगे वहाँ पर भी बेइज्जती करोगे। तो फ़कीर ने कहा कि यार गलती हो गई, धोखे से मुंह से निकल गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से गलती से धोखे से निकल गया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आगे अब मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ, अब मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि अब आगे से ये बात नहीं कहूँगा, किसी से भी नहीं कहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहली गलती थी, हर कोई माफ़ कर देता है, तो उसके दोस्त ने भी माफ़ कर दी, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखना, अब दूसरे मित्र के यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, उनसे कपड़ों के मामले में कोई बात नहीं करनी है। तो उसने कहा ठीक है, वो गलती से निकल गई यार, हम ऐसे हैं नहीं, बस वो धोखे से निकल ही गई बात, आगे से ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है, दूसरे मित्र के यहाँ पे रवाना होने लगे। तो रास्ते में वो जो मित्र था फ़कीर के साथ, वो तो ये बात भूल गया, उसने कहा छोड़ो कोई बात नहीं है। तो वो और बातचीत करने लगा फ़कीर से, लेकिन फ़कीर के दिमाग में अभी भी वही बात घूम रही थी, कपड़ों वाली बातें घूम रही थी। तो फ़कीर जब दूसरे के यहाँ पे पहुँचा तो उस मित्र ने उनका स्वागत किया, दूसरे मित्र जिनके यहाँ पे पहुँचा उन्होंने इन दोनों का स्वागत किया। फिर बाद में पूछा कि ये कौन है? तो फ़कीर ने कहा कि ये हमारे दोस्त हैं, और रही बात कपड़ों की, वो इन्हीं के हैं। फिर से फंस गए। अब वो जो मित्र था वो आग बबूला हो गया कि यार तुम बहुत दोगले इंसान हो, तुम बहुत दोगलापन दिखा रहे हो। पहले तो तुमने बताया कि ऐसी बात नहीं कहोगे, तुमने वादा किया, प्रतिज्ञा ली कि तुम ऐसी बात नहीं कहोगे, और तुम फ़कीर हो इसीलिए मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास हुआ। लेकिन फिर से तुमने इन मित्र के सामने फिर से हमारी बेइज्जती कर दी। अब घर पे पहुँचे, जो भी अब समय तो लगता ही था, पुराने समय में घोड़े वगैरह से चलेंगे, तो सुबह के निकले और दोपहर में पहुँचे होंगे दूसरे मित्र के यहाँ पर दोपहर में। तो फिर उनके यहाँ भी नाश्ता वगैरह या खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर वो निकले। तो जो फ़कीर था उसके दिमाग में हमेशा यही बात चलती रही कि कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, और जिसके मामले में नहीं बात करनी थी, जिसके बारे में नहीं बात करनी थी, उसी के बारे में जो फ़कीर था वो बातें कर रहा था, बार बार अपने आप से बातें कर रहा था, उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी तरह से हमारा मन होता है, इसी तरह से हम होते हैं कि हम जिस बात को दबाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज़्यादा ऊपर आती जाती है, आती जाती है। जिस तरह से हम कोशिश करते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे तो क्रोध ऊपर आता जाता है। जिस तरह से हम सोचते हैं कि हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, या इस चीज़ की कामना नहीं करेंगे, या इस चीज़ की इच्छा नहीं करेंगे, तो वो इच्छा और ज़्यादा प्रबल होती चली जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल होती चली जाती है। चाहे कुछ भी चीज़ हो, जिस मामले में आप सोचते हैं कि नहीं हम इस मामले में नहीं सोचेंगे, वही चीज़ ज़्यादा याद आती है, ज़्यादा से ज़्यादा याद आती है। इस पर एक गाना भी बना हुआ है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो गाने भी बहुत सोच समझ करके बनाए जाते हैं, इंसान के मन को, इंसान के दिमाग को पढ़कर ही गाने बनाए जाते हैं।